तो नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक आ रहा है एंगल का। इसके अंदर हम एंगल को देखेंगे और उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल्स को बढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए लाइन का, लाइन सेगमेंट का, उसके बाद रे का, क्योंकि दो रेज जो होते हैं वो आपके एक एंगल को फॉर्म करती है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे एक लाइन की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन, मतलब बोथ साइड पे अगर एरो आ रहा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्वान देखें जा रही है, तो ये सिंपल आपकी एक लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन किसी भी टाइप में हो सकते हैं, ये आपकी लाइन है। अब अगर मैं देखिए इसी में से एक छोटा सा पीस ले लूँ, छोटे से पीस का मतलब यहाँ भी आपका डॉट हो, यहाँ भी डॉट हो, इसका ये मतलब है एरो का मतलब ये स्वान जा रही है इन्फिनिट तक, इसकी लिमिट हद कोई नहीं है। और अगर इसी में से एक लाइन सेगमेंट ले लूँ, मैं लाइन का टुकड़ा ले लूँ, तो ये सिंपल आपकी एक लाइन होगी जिसकी लिमिट हमें नहीं पता, स्वान जा रही है बोथ साइड पे। एरो का बेसिकली मतलब ही यही होता है। और जिसमें ये डॉट आ रहे होते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का एक टुकड़ा हमने लिया है। अच्छा, अब अगर एक ऐसी लाइन जिसकी एक साइड पे एरो हो, मतलब ये स्वान जा रही है इन्फिनिट तक, और दूसरी साइड पे उस पर डॉट आ जाए, तो ये लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी रे होती है। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को देखा। अब जो एंगल होता है, एंगल हमेशा रेस से बनता है, दो रेस, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एंगल वहाँ से ज़्यादा बन जाएंगे। सिंपल एक एंगल बनाने के लिए आपको दो रेस चाहिए होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेस ये है, ऐसी दो रेस जो कि नॉन कोलिनियर हो, आप देखें कोलिनियर हो जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए, ये दो रेस है, इसके बिटवीन कोई भी एंगल नहीं बन रहा। या अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये भी एक रे है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल हैं, तो इसकी देखें बिटवीन में कोई एंगल आपके पास नहीं बन रहा। तो दो ऐसी रेस जो नॉन कोलिनियर हो, सबसे पहले तो ये कंडीशन है, नॉन कोलिनियर हूँ और उसके उनके जो एंड पॉइंट्स हों ये कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रा कर लूँ, तो दो एंड पॉइंट्स, ऐसी रेस जिनके एंड पॉइंट्स कॉमन आ जाएं, तो बिटवीन में ये जो डिस्टेंस, ये जो फॉर्म करती हैं, ये आपके पास बेसिकली एंगल होता है। अब एंगल को डिनोट करने के लिए आप थीटा भी यूज़ करते हैं, उसके बाद आप अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये सिंबल भी यूज़ करते हैं। ये मोस्टली आप देखेंगे आप एफएससी के अंदर, इनफैक्ट 11 क्लास के अंदर आप देखेंगे आपके चैप्टर 9 से 14 तक ये यूज़ हुआ है। और जो थीटा है ये आपकी 10th क्लास के आई थिंक 9 या 7 चैप्टर है, उसके अंदर ये यूज़ हुआ है थीटा। तो ये सैम्पल होते हैं थीटा, एंगल को डिनोट करने का। मोस्टली हम इसमें थीटा ही यूज़ करेंगे, या हायर क्लासेस के अंदर आप जैसे लिखते हैं कोसाइन एक्स लिख देते हैं, या कोसाइन वाई लिख देते हैं, या साइन एक्स वाई लिख देते हैं, साइन कुछ और भी लिख देते हैं। तो हायर क्लासेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा आप कोई भी एंगल को आप नेम दे देते हैं, बट 9th और 10th के अंदर यही 4 सिंबल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और उसके बाद ये थीटा होता है। ये तो हो गया एंगल को डिनोट करने के मेथड। अब ये हमने एंगल भी यहाँ पे देख लिया, दो रेज़ हैं, अगर उनका एक कॉमन पॉइंट आ जाए तो उसको हम यहाँ पे एंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है, मैंने अगर इसको मैं यहाँ पे, अब इसको क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए, आपकी इनिशियल लाइन होती है और ये आपकी टर्मिनल लाइन होती है एंगल की। अब अगर ये इनिशियल लाइन है, अगर टर्मिनल लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये ऊपर है, जैसे ऊपर ड्रा की हुई है, तो इसको आप कहते हैं ये आपका एंगल जो है ये पॉजिटिव एंगल है। और अब ऐसे भी हो सकता है ये आपकी जो इनिशियल लाइन है इससे नीचे आ जाए, मतलब आपकी जो टर्मिनल लाइन है वो इस तरह से नीचे आ जाए, तो इट मीन्स अब ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल थीटा जो होगा ये नेगेटिव एंगल होगा। अब इसी को देखें आप क्या कहते हैं, अगर रोटेशन के लिहाज से आप देखें, रोटेशन देखें किन वर्ड्स में रोटेशन का वर्ड यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, अब रोटेशन देखें एंगल की, ये फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, तो अब ज़रा इसको गौर से देखें, ये जो रोटेट मैं कर रही हूँ, ये रोटेशन जो है आप घड़ी को देखें तो घड़ी की अपोजिट हो रही है, मतलब कि ये देखें रोटेशन जो हो रही है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। जैसे ये रोटेशन हो रही है मतलब एंगल आपका कहीं इधर बन रहा है या कहीं इधर ऊपर बन रहा है, तो इट मीन्स हमारी कौन सी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने आपको बताया थीटा क्या होता है, हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके लिए थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको एक नेम दे दीजिए और कुछ भी नहीं है, इस नेम को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा सुन लें, अगर आपके जो एंगल है वो पॉजिटिव बना रहा है, वो पॉजिटिव कब बनाता है, जब आपकी एंगल यहाँ पे रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब घड़ी के बिल्कुल अपोजिट होगी। घड़ी देखें आपकी ऐसे मूव करती है ना, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, बट अगर मैं इसको एंटी क्लॉक उसके अपोजिट ले लूँ तो हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसी पॉजिटिव एंगल को आप क्या कहते हैं, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर हुआ? सेम इसके अपोजिट आ जाए, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ
और मैं अपने एंगल को देखें ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करूँ, मतलब यहाँ ऊपर से ऐसे आप कर लें, यहाँ पे ये स्ट्रेट, ये ऐसे, मतलब घड़ी बिल्कुल जैसे आपकी घड़ी क्लॉक मूव करती है वैसे अगर मूव करे तो ये नीचे की तरफ, ऊपर से यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ आ रहा है या इधर जा रहा है, मतलब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये यहाँ से आके एंगल इधर भी हो सकता है, ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, बट अब ये देखें आप रोटेशन आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये जो आपका एंगल, यहाँ वाला एंगल नहीं, अगर मैं यहाँ वाला एंगल देखूँ ये मेरा क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनेट एंड यहाँ पे हो रहा है, तो ये एंगल थीटा होगा। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होके इधर आई हूँ, देखें ये भी डिफरेंस है, यहाँ से ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल हो गया, तो मतलब अब ये अपोजिट हो गया, या आपका क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो ये एंगल थीटा। अब ये एंगल नेगेटिव होगा, तो इसको आप क्या कहते हैं, जस्ट एक नेम दे दिया गया, उस नेम को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में जा रहा है बेचारा, नेगेटिव हो गया, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन से मिलता है, ये नेगेटिव एंगल होता है, मतलब यहाँ से आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये मेरा 45 का एंगल है, अब ये 45 पॉजिटिव होगा, अगर मैं नीचे ड्रा करूँ तो ये नेगेटिव 45 होगा। सो सिंपल।